नमस्कार दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। जेईई और नीट में अक्सर आया करता है। एक सर्कुलर डिस्क है जिसका मास m और रेडियस r है, और एक सर्कुलर पोर्शन इसमें से काटा गया है जिसका रेडियस r/2 है। पूछा जा रहा है जो शेडेड एरिया है, जो रिमेनिंग एरिया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बताएं। सेंटर यहाँ पे वो है। तो दोस्तों जो शेडेड एरिया है, जो रिमेनिंग पोर्शन, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना हो, सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का, उसमें से जो कटा हुआ पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, टोटल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या होगा? तो आई इक्वल टू सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, हाफ एम आर स्क्वायर, यही होता है दोस्तों। आप सभी जानते हैं। ये क्वेश्चन वन हो गया, और हमें कटे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो दोस्तों ये हमारा निकलेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू पासिंग थ्रू इस सेंटर, तो हाफ एम डैश r/2 होल स्क्वायर, और प्लस में एम आर स्क्वायर, तो एम डैश r/2 स्क्वायर। दोस्तों ये एम डैश मास है सर्कुलर ऑर्बिट का। यहीं पे देखिए क्वेश्चन आप लोग का फंसता है, क्योंकि बच्चे सारे कर ले जाते हैं, बट यहाँ पे ये एम डैश के चक्कर में फंस जाते हैं। कई लोग एम लिख देते हैं तो गलती हो जाता है, और एम डैश कर नहीं निकाल पाते तो लोग दोनों गलती हो जाता है। हम इसको समझेंगे दोस्तों कि आखिर ये एम डैश खेल खेल क्या रहा है जो हमें परेशान कर रहा है। तो जनरली ये परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता क्या है कि अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पोर्शन का इसके अराउंड निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर, इसके सेंटर में, और प्लस में हाफ, और ये प्लस में एम मास ऑफ इसका, और डिस्टेंस इसका स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों इसका डिस्टेंस r/2 है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर ऑर्बिट का हाफ एम आर स्क्वायर होगा। तो एम यहाँ पे डैश एम डैश मास हो गया, r/2 जो है रेडियस हो गया हमारा। ठीक है, फिर हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। आई सी इक्वल टू हाफ एम डैश आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम डैश आर स्क्वायर बाई 4। तो ये दोस्तों हो जाएगा 1/8 एम डैश आर स्क्वायर प्लस 1/4 एम डैश आर स्क्वायर। ये टोटल हो जाएगा 3/8 एम डैश आर स्क्वायर। दोस्तों अगर हम यहाँ से एम डैश की वैल्यू निकाल ले जाएं तो हमारा काम हो जाएगा। सिर्फ एम डैश हमारे रास्ते में रोड बना हुआ है। तो देखो दोस्तों, 4πr² में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है? एम मास। इस पूरे सर्कुलर डिस्क का मास कितना है? एम। इस पूरे सर्कुलर डिस्क का एरिया कितना है? 4πr²। इसका मतलब 4πr² एरिया में मास एम डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम दोस्तों पूछे कि 1 यूनिट एरिया में कितना मास डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आप क्या बताएंगे? एम अपॉन 4πr²। दोस्तों अगर मैं पूछ दूं 4πr/2 एरिया में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो आप तुरंत बताएंगे एम अपॉन 4πr² इंटू 4πr/2 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों 4πr/2 स्क्वायर है क्या? ये कुछ नहीं, बस ये सर्कुलर ऑर्बिट है, इसका एरिया है। इसका मतलब इसके इस एरिया में अगर एम डैश मास फैला है, तो हम लोग यहाँ से एम डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं 4πr/2 स्क्वायर से, यहाँ से निकाल के। तो ये क्या हो जाएगा? एम डैश का वैल्यू यहाँ निकल पाएगा। इसका मतलब कि एम डैश मास इससे इतने एरिया में फैला हुआ, इतने एरिया का हम लोग वैल्यू क्या निकालते हैं? ये दोस्तों आपके सामने आ जाएगा m/4। 4πr² कट जाएगा, और ये m/4 बचेगा। अब यहाँ पे दोस्तों 3/8 एम डैश स्क्वायर आई सी इक्वल टू 3/8 एम डैश की हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? m/4r²। ये टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों? 3/32r²। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल हो गया आपका हाफ एम आर स्क्वायर जो इक्वेशन 1 है, और कटे हुए का हो गया 3/32 जो हमारा इक्वेशन 2 है, एम आर स्क्वायर। ये दोस्तों एम है। तो यहाँ से रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके सामने आके रखा हुआ है 13/13 2 mr²। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बहुत ईजी है। सबसे पहले टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल लीजिए, फिर कटे हुए पोर्शन का निकाल लीजिए, टोटल में से कटे हुए का घटा दीजिए, तो ये आपको रिमेनिंग आ जाएगा। टोटल में मास m है, इसमें मास m डैश मान लीजिए। उसको कैसे निकालते हैं? 4πr² में अगर मास m फैला हुआ तो यूनिट में m/4πr² हो जाएगा। अच्छा, इस एरिया में कितना फैला, तो इसका एरिया लेके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा m/4 वैल्यू आ गया, और यही m/4 हम लोग वहाँ पुट कर देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया रिमेनिंग का 30/32 mr²। ये जेईई और नीट का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे ही जेईई और नीट के और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया।